हाँ याशिका। सर एक्चुअली मेरा ना कैमरा तो खराब हो चुका है। चल ठीक है, मैं पहचान गया तेरे को, कोई बात नहीं। निर्मित एक बार प्लीज आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। जस्ट सेकंड, एक तो बच्चे और आ रहे हैं, उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या हाल है निर्मित? क्या लिखा तूने? रिएक्ट टू योर, क्या लिखा हुआ है तेरी टी शर्ट पे? कहाँ गया? पता नहीं सर। हाँ गायब मैंने ऑफ कर गायब दी। हो गया। अरे देखने तो देता क्या लिखा हुआ था। एक तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। यार मेरा पे जा रहा हूँ। ना मजा आता है ना कितना कॉन्शियस करने में। हाँ, सारे के सारे ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया है। प्लीज सारे सारे लोग प्लीज एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लो यार। मेरे में तभी ऑन रहने दे, मेरे को पढ़ने दे क्या लिखा है। मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ प्लीज 2 मिनट वीडियो ऑन कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को पता चल गया। रिएक्ट टू योर फियर। रिएक्ट टू योर फियर। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे ली थी, सस्ते में मिल रही थी। अच्छा प्लीज एक बार कनिष्क, निर्मित, अभी ऑन रखेंगे सब लोग वीडियो प्लीज। कनिष्क, निर्मित, गरिमा एंड महक प्लीज एक बार वीडियो ऑन रखें। Okay, I can see Garima. Okay, निर्मित, कनिष्क एंड महक प्लीज। कनिष्क एंड महक एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, देन वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। कनिष्क, कैन यू हियर मी? बाकी लोग सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। कनिष्क, कनिष्क प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। कनिष्क आपको आवाज आ रही है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ कनिष्क, आवाज आ रही है आपको? हेलो कनिष्क, हेलो भाई। कनिष्क या तो वीडियो ऑन करो या फिर मेरे से बात करो, मुझे पता तो चले कौन है ये। कनिष्क ही है, कोई और तो नहीं है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई। हेलो हेलो कनिष्क। यार मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर ग्रुप में से, जल्दी बताओ। फिर रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे दोबारा। कनिष्क, आई एम वेटिंग फॉर यू। चला गया कनिष्क, ठीक है। हाँ जी, चलो गाइस। हाँ बाकी लोग प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करो। मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? वॉइस क्लियर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? एक बार मैं एक सेकंड अरिंजे से बात कर लेता हूँ। अरिंजे बेटा, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? नहीं सर। हाँ रियाज, फाइनली मेरे इस रूम में एसी लगा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा खुश हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ज़्यादा। इतने दिनों से मैं तुम्हें गर्मी में पढ़ा रहा था, बुरी हाल हो रहे थे। चलो, तो एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। अरिंजे यू स्टे विद मी। आपको आवाज़ आ रही है अरिंजे? ओके सर। हाँ यस एक सेकंड मेरे साथ रहो ज़रा और हेल्प करो मुझे। कैन यू सी दी स्क्रीन? यस सर। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैं सब लोगों को म्यूट पे डाल रहा हूँ एक बार, ठीक है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई डाउट्स आपके कॉन्सेप्ट को रिलेटेड। सो लेट्स क्विकली सी, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ये सब भी किया था। तो कोई भी डाउट इन सब की जो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स करी थी उनको लेकर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। और अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यू गाइस आर एबल टू लिसन टू मी। ठीक है, ग्रेट। Yashika, I can see your thumbs up. Okay, good. Nirmit, very good. Okay, and what about Mehak, Cheha, and Goma? Okay, ठीक है. Okay. Neha, you have just joined in, तो please एक बार नेहा एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो यार, and then you can switch off the video later on. नेहा शर्मा. Okay, ठीक है नेहा. हाँ जी, तो अब आते हैं सीधा फिर आपके डाउट्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे मैं साथ में बुक खोल रहा हूँ, एंड लेट्स लुक एट योर डाउट्स। तो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हम कर चुके थे, 39 तक तो हम, मेरे को अच्छे से याद है हम लोगों ने कर लिया था। सो लेट्स सी, अगर किसी का 40 से लेके 46 तक का डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी का 40 से लेके 46 तक का डाउट है? हाँ जी, किसी का 40, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46 तक का डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। और अगर वो कर लिया है आपने तो थम्स अप करके मुझे बताओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46। ओके जी हाँ, आई कैन सी योर हैंड। Goma, I can see your hand also. Okay,
ओके सो दो जनों का मुझे हैंड दिख रहा है, गोमा एंड जिहा, तो बाकी लोग आई अंडरस्टैंड कि आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46, तो ओके जिहा सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ मैं। जिहा एक सेकंड रुकेंगे जरा। कनिष्क आपने दोबारा ज्वाइन किया है, कनिष्क आपने दोबारा ज्वाइन किया है, प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन करो। हाँ सर। ठीक है बेटा, बंद कर दो। हाँ जी, जी हाँ वापस आ रहा हूँ आपके पास। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 46 में ये नीचे पेमेंट साइड में बाय बैंक लिखा है, यंग टैलेंट सर्च एंड क्वेश्चन डेवलपमेंट। 46 में, क्वेश्चन 46 पे आ रहा हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ, ये एक डाउट मेरे पास एक किसी और से भी आया था। तो इसमें लिखा है बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखा है यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक सीमा से आया था ये मेरे पास डाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हमारा बैंक बैलेंस है। जैसे ऊपर बैलेंस सीडी कैश लिखा हुआ है ना, ये बैंक बैलेंस है बाय बैंक। ये पर कौन सा बैंक बैलेंस है स्पेसिफिक? यंग टैलेंट सर्च डेवलपमेंट का। तो ये जाएगा कहाँ? ये आपके एसेट में जाता है बेटा। सर तो फिर ये बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी में क्यों नहीं था? उस समय नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर ही हमने इस बैंक को खोला है भाई। ये अच्छा, क्या है एक क्योंकि तरह से बाय ये, प्रोजेक्ट एक्सपेंस। हाँ ये बैंक का अकाउंट है। ठीक है। तो ठीक है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, ये स्पेसिफिक नेचर का बैंक अकाउंट है फॉर द पर्पस ऑफ यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो भी इसके पैसे थे हमने स्पेशली कुछ इसमें डाल दिए, जैसे हम करते थे ना स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती थी, याद है? उसी तरह से ये फंड से रिलेटेड बैंक बैलेंस है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये ध्यान रखना, ये एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये बैंक का बैलेंस है ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। एसेट। हाँ एसेट है बेटा ये। और बताओ। ठीक है सर। Oops. और कोई डाउट? नो सर। तो 46 तक और कोई डाउट नहीं? ओके तो और किसने हैंड रेज किया था? आई थिंक गोमा ने किया था। किसने किया था? जिहा का तो हो गया। हु एल्स वाज देयर? गोमा आप थे क्या? सर सर हो गया क्लियर। क्या था, यही डाउट था और कोई डाउट था? यही था सर। सर मुझे बस ये पूछना था कि ये बैंक अकाउंट अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे हाँ तो ये हाँ, एसेट्स में ही जाएगा या फिर फंड में प्लस होगा रसीद? ये एसेट में जाएगा बेटा, ये एसेट में जाएगा। दिस इज बैंक बैलेंस। ठीक है, मैं थर्ड टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बार बार रब करता हूँ, कुछ ना कुछ लाइन भी रब हो जाती है। हाँ जी, और किसका डाउट है? जिहा का दोबारा से मुझे कुछ हैंड रेज दिख रहा है। चलो जल्दी से सुनते हैं और फिर आगे मूव ऑन करेंगे, नहीं तो। हाँ जी हाँ। सर तो हम बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक ही लिखेंगे? नहीं, हमें बनानी ही नहीं है बैलेंस शीट, काम मांगा है उसने आपसे। सर अगर बनानी होगी तो? अगर बनानी होगी तो और भी चीजें बताएगा वो, अच्छा है ना। ठीक है अभी तो सर। फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन है, अगर इसमें पूछता तो फिर तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वही लिखते। ठीक है, चल सकते हैं ठीक है आगे। सर। चलो भाई, यस मैंने सर। देखो एक फॉर्मेट भी रेडी कर लिया है। ओके हाँ जी, तो क्वेश्चन 46 तक सबके डाउट्स क्लियर हो गए। अब 46 से आगे चलते हैं, 47 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। 47 से क्वेश्चन 50, प्लीज रेज योर हैंड जिस चीज के डाउट है और जिस चीज के क्लियर है चारों क्वेश्चन, प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे। ओके, आई कैन सी गोमास हैंड एंड बाकी लोग प्लीज। ओके जी हाँ, थम्स अप आ गया। सीमा, निर्मित, बाकी लोग क्या सीन है भाई? नेहा, आई कैन सी। ओके, महक, पीयूष, गरिमा, प्रेक्षा, याशिका, आपने किए हैं क्वेश्चन? नहीं किए हैं? याशिका, हाँ जी। सर किए हैं, आ गए सर। हाँ तो फिर थम्स अप करो ना बेटा। 47 से लेके 50 तक। सर 51 में है, 50 में हाँ नहीं। 51 में आऊंगा अभी मैं। 50 तक है तो चलो हो गया, आपका थम्स अप हो गया। तो आप किसका अरिंजे का आ रहा है? सर आई हैव, एक सेकंड रुकेंगे बेटा, कोई ज्वाइन कर रहा है। आई नीड टू सी हु इज दिस। सर आई हैव शिफ्टेड टू माय पीसी। ओके ठीक है अरिंजे, तो मेरे को यहाँ बता दिया करना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 51 आई कुड नॉट, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकंड, समबडी जॉइनिंग, कहाँ गया है? अभी आया नहीं। ओके हाँ जी, चलो गोमा तब तक आपसे बात करते हैं। बताओ गोमा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 50th में है। 50th में? 50th में करके दिखाता हूँ, एक काम करते हैं, 50th में करके दिखाता हूँ, उसके अलावा बताओ। बस सर इसमें ओके तो एक काम करते हैं फिर, 50th क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा अभी। 51 वाला जो है, आई थिंक 51 थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। चलो फिर 50th एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। सब लोग जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, मेरी हेल्प करेंगे। किसने कर लिया है बाय द वे? एक सेकंड रुकेंगे, somebody joined है ना, जस्ट अ सेकंड।
ये गैलेक्सी A5 के नाम से अभी किसने ज्वाइन किया है, प्लीज अपना नाम बताएं। गैलेक्सी A5 के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है अभी अभी, अपना वीडियो ऑन करें और अपना नाम बताएं। आई एम वेटिंग, मुझे प्लीज अपना नाम बताएं। गैलेक्सी A5 के नाम से ज्वाइन किया है, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। आप अपना वीडियो ऑन करें और मुझे नाम बताएं, जल्दी से बताओ, नहीं तो भाई मैं रिमूव करता हूँ फिर आपको। अच्छा, निर्मित सिंह 50 के आगे के नहीं करे हैं। ओके, गैलेक्सी A5 who's this? अभी आपने ज्वाइन किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गैलेक्सी A5, हेलो, who is this? गैलेक्सी A5, हाँ जी, कौन है? किसने सर ज्वाइन मैं किया है? हूँ निखिल। हाँ निखिल। ओके निखिल, ठीक है। निखिल बेटा, आज वाली क्लास के लिए तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वाला अभी हम डाउट ले रहे हैं एनपीओ का, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं तेरे से अलग से फोन पे बात करता हूँ इस क्लास के बाद, फिर बताऊंगा तेरे को कौन सी क्लास से ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके बेटा, तो आज तो ड्रॉप कर सकता है अभी, ठीक है भाई। ओके। ओके चलो, तो किससे बात कर रहे थे हम? गोमा, आपका डाउट था क्या? 50th क्वेश्चन किसका डाउट था? यस सर। ओके, सो गोमा बी विद मी, हाँ, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे, सारे बच्चों को बता रहा हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ये। नॉर्मली हमें क्या गिवन होता था, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन है, तो हमारा आधा काम हो गया है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे बनाने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अब ऐसे केस में कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, पहला स्टेप फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में इसमें सिर्फ दो चीजें आएंगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था गोमा, क्या होता था सेकंड स्टेप? सर पहले बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। नहीं बेटा, पहला होता था फॉर्मेट, दूसरा क्या होता था, मार्क एडजस्टमेंट। वो तो कर लिया ना। कहाँ किया, मैंने तो किया नहीं। नहीं, तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ फॉर्मेट, सेकंड स्टेप इज मार्क एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट मार्क करते हैं और यही समझना है बाकी सब लोगों को। ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, यानी ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो मैंने सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट लगा ली, नंबर था नहीं तो इसलिए डॉट लगा दिया। फिर आगे था बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इंक्लूड दिस सब्सक्रिप्शन। सेकंड किससे रिलेटेड है, सैलरी, तो मैंने वेजेस सैलरीज पे डॉट लगा ली। गोमा, आप मेरे साथ चल रहे हो, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट है, सैलरीज पे एक डॉट है, उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसके साथ एक डॉट है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप देखोगे आपको दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने वहां डॉट लगा दी है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद कहता है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एंड चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। तो बिलियर्ड्स टेबल का है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल पे डॉट लगा दी। यस सर। ओके, तो अब तक जो हमने डॉट लगाई है, प्लीज सारे लोग फॉलो करेंगे। हमने एडजस्टमेंट कैसे कैसे मार्क करी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन पे डॉट है, उसके अलावा आपका वेजेस एंड सैलरीज पे डॉट है, और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डॉट है। अभी तक इतना है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ ये याद रखना है, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी है तो वो भी एक तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ही काम करती है, तो मुझे वहां से भी डॉट लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये किस किस चीज पे इफेक्ट करेगा। तो जरा अगर मैं ध्यान से देखूं, टूर्नामेंट फंड दे रखा है ऊपर, देखो, ठीक है? तो ऐसे केस में जो मुझे नीचे डोनेशन मिल रही है टूर्नामेंट के लिए, उस पर एक मैं डॉट लगा रहा हूँ कि ये मेरा वहां पे जाएगा। या इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एक एक करके आइटम लेके जाऊंगा तो अल्टीमेटली जो भी कैपिटल नेचर की होगी उसको मैं डॉट लगा के छोड़ दूंगा, ठीक है? तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। एक सेकंड में देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया। हाँ, तो अभी तक जो मेरी डॉट लगी हुई है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर है, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर है। गोमा, आर यू विद मी? यस सर। बिलियर्ड्स टेबल पे भी है। हाँ, बिलियर्ड्स टेबल पे ऊपर है, क्या नाम है उसका, बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है? चलो, तो अब इसको शुरू कैसे करेंगे, हम शुरू तो वहीं से करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से, तो अभी भी वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से शुरू कर रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। ओके, एक चीज और, अगर आप देखोगे ना, सब्सक्रिप्शन में मैंने एक डॉट लगाई थी ना, जो आपको नीचे दे रखा था। अब ये ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन ऊपर भी दे रखा है आपका बैलेंस शीट में, तो ये भी एक आपकी एडजस्टमेंट की डॉट लगेगी। तो सब्सक्रिप्शन के आगे आप एक डॉट और लगा लो, ताकि याद रहे कि एक ऊपर भी है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, मुझे उसे भी एडजस्ट करना है ना, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसे भी एडजस्ट करना है।
आर यू गेटिंग मी? यस सर। हाँ, तो आप चाहो तो उसकी डॉट भी यहाँ लगा सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया एक ही एडजस्टमेंट नहीं थी, ऊपर और भी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमें इफेक्ट देना है, ठीक है। और उसके अलावा इसी तरीके से सैलरीज के साथ में भी एक एडजस्टमेंट और है, ऊपर देखो सैलरी अनपेड दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो आप वेजेस एंड सैलरीज के साथ एक डॉट और लगा सकते हो ताकि याद रहे कि एक एडजस्टमेंट ऊपर भी है, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी एडजस्टमेंट आ रही हो, नहीं, मेन तो यही था सब्सक्रिप्शन एंड सैलरी। चलो, तो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट की पहली आइटम देख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस। इसको कहाँ लेके जाएंगे कोमा? सर अभी कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। हाँ, आप कहीं नहीं लेके जाएंगे, अदरवाइज जाता कहाँ पे ये? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता। और अगर आप देखो कि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 39,000 आ रहा है, तो मुझे दोबारा ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बना रहा होता ओपनिंग बैलेंस शीट तो बिल्कुल लेके जाता। तो आप ये मान के चलो जो एक ये इफेक्ट्स थे मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट वाले, वो एक एक इफेक्ट हो चुके हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट वाला 39,000 का नीचे आएगा, फिर आता है सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, सारे लोग फॉलो करेंगे मुझे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। 1,81,000, ठीक है। इसके बाद आगे फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट दी थी, कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500, यानी ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,500, क्लियर है। और कह रहा है बट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो यानी सब्सक्रिप्शन एडवांस इधर आ गया 4,000, क्लियर है कोमा? यस सर। ओके, तो इसके बाद सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करते हैं। क्या होता है बेटा? प्लस माइनस माइनस प्लस। अब गलती क्या होती है, बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट वाले भूल जाते हैं, या एडजस्टमेंट में जो आया था वो तो ले लेते हैं, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दे रखा है, तभी मैंने आपसे कहा था डॉट लगा लेना साथ में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6,000, अगेन पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। 8,000, उसके बाद नीचे कितना था 4 और 55, 4,000 एंड 5,500, ये दोनों माइनस हो गए। जरा जल्दी से करो, जरा कितना आता है अमाउंट, लेट्स सी 1,81,000 प्लस 6,000 माइनस 12,000 माइनस सॉरी प्लस 5,500, कितना आया बेटा? 1,80,500। ओके ग्रेट, मेरा भी यही आ गया। चलो तो आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप क्या है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, तो वो एज इट इज आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कितना है? बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ओह सॉरी, बाय आना है, हाँ जी, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कहाँ गया? 300। हाँ जी 1,500, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है आपका, डॉट लगा के छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। बाय एंट्रेंस फीस कितना है? 2,000। उसके बाद अगला है लाइफ मेंबरशिप फी, डॉट लगा दो बेटा, कैपिटल नेचर की आइटम है, अगेन कैपिटल फंड में जाएगी सीधा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशन मिल रही है डॉट लगा के छोड़ दो, फंड बनेगा। क्लियर हुआ? ये तीन चीजों पे मैंने डॉट लगवाई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड टूर्नामेंट का डोनेशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, आते हैं अब एक्सपेंस साइड पे जल्दी से। यहाँ आ जाएगा टू वेजेस एंड सैलरी, कितना है? 60,000। इसके बाद आएगा इसके साथ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दो जगह थी, एक ऊपर भी थी और एक साथ में नीचे हमें अलग से देखा। तो पहले नीचे वाला देखते हैं क्या, सैलरी स्टिल अनपेड, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। किधर आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, गलती नहीं करनी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी में आता है, हम गलती से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नीचे लिख देते हैं। चलो, तो ये तो लिख दिया हमने। उसके बाद रूल लगाएंगे इस पे, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, और नीचे वाला आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना था 11,000, ये माइनस हो जाएगा, और प्लस कितना होना है 6,000, ये प्लस हो जाएगा। तो इफेक्टिवली नेट आपका 5,000 माइनस हो गया, तो 55। क्लियर है? हाँ जी, चल सकते हैं आगे। अगला देखते हैं क्या है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ये एज इट इज आ जाएगा टू अपकीप, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अपकीप कितना है ये 10,000। इसके अलावा है स्टेशनरी, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टेशनरी का कोई स्टॉक स्टूक तो दे नहीं रखा, नहीं तो मैं कंज्यूमेबल की तरह ट्रीट करता इसको, ठीक है ना। 15,000। ऑडिट फी एज इट इज आ जाएगी, कितनी है ये 2,000।
चलो जल्दी से अगला देखते हैं क्या है। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, डॉट लगा दो बेटा। टूर्नामेंट आपका क्या था? टूर्नामेंट का फंड बनना था, तो ये डॉट लगा दो, बाद में करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डॉट लगा दो, बाद में करेंगे। ठीक है, ये सारे कैपिटल नेचर के आइटम है जिन्हें हमें बाद में ट्रीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, डॉट लगा दो भाई। इन्वेस्टमेंट पे डॉट लगा दो। अगेन ये क्या है आपका? कैपिटल नेचर के आइटम। कैश एंड बैंक बैलेंस, हालांकि मैं इस पे भी डॉट लगा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको हाथ के हाथ यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में, बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट को भी चाहते तो हम लिख सकते थे पहले, लेकिन ऊपर देख लेते हैं, बेटर रहता है। कैश एंड कैश बैलेंस को तो लिख ही देते हैं। कैश एंड बैंक कितना है? 87,500। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमारे जो रह गई आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट से, वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइव मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, 5% इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक क्लियर? और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पेमेंट साइड पे। तो 6 आइटम रहती है हमारी। ठीक है, यस सर। ओके। अब आते हैं वापस, जरा देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से अब हमें वैल्यूज लेके जानी होती है नीचे, याद होगा आपको। तो हम देखते हैं कैपिटल फंड। सबसे पहले कैपिटल फंड एज इट इज आ जाएगा। तो एक तरह से अब तक आपका क्या स्टेप हो चुका है? जैसे अब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती थी, तो एक तरह से हमने, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो जो आइटम हमें लेके जानी थी वो ले जा चुके हैं, एक्सेप्ट कैपिटल नेचर की आइटम। ठीक है, और सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो ऐसे केस में अब हम क्या करते थे? ओपनिंग बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते थे कैपिटल फंड को, और उसके साथ में बाकी चीजें भी देखते थे कि क्या और भी कुछ आइटम ट्रांसफर होनी है। क्लियर है? तो उसी तरह से मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ। कितना आ गया? 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद टूर्नामेंट फंड, ये भी आएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। टूर्नामेंट फंड अगेन किस नाम से आएगा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 60,000। फिर अगला देखते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस। ये तो ऑलरेडी जा चुका है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सैलरी अनपेड ऑलरेडी जा चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसको दोबारा कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ। अब बेटा एक काम और कर सकते थे हम, आपने जितने ये नीचे डॉट्स छोड़े हुए थे ना, इनसे रिलेटेड ऊपर एडजस्टमेंट देख सकते थे कहाँ कहाँ पर है, और चाहो तो ये एडजस्टमेंट साथ साथ कर सकते हो। मैंने एक ये स्टेप एक्चुअली मिस कर दिया। आप ये काम कर सकते थे कि ये जो 6 एडजस्टमेंट थी ना, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट थी, यस सर। तो आप चाहो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट वही मार्क कर सकते हो, ऊपर ही लिख सकते हो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के आगे डॉट लगा दो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ताकि जब हम मैं उसको लेके आऊँ तो साथ साथ कर दूं। सिमिलरली और क्या थी? लाइफ मेंबरशिप फी वाली एडजस्टमेंट कहाँ होनी है? कैपिटल फंड में, तो वहां डॉट लगा दो। और टूर्नामेंट की 2 एडजस्टमेंट्स है, तो वो टूर्नामेंट फंड के आगे डॉट लगा दो। बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। हाँ जी। तो एक तरह से मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने किस किस के आगे डॉट लगा दिया होगा? कैपिटल फंड के आगे, टूर्नामेंट फंड के आगे 2 डॉट, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के आगे कितनी है? 1 2 डॉट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के आगे। क्लियर है? और एक बिलियर्ड टेबल पे ऑलरेडी थी। अब मैं क्या कर सकता था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जब मैं वापस ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ, तो कैपिटल फंड लेके आया 2 लाख, इसमें एक डॉट थी, तो ये जो डॉट थी हाथ के हाथ में लाइफ मेंबरशिप फी यहाँ पे ऐड कर सकता था। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। लाइफ मेंबरशिप फी कितनी है? 50,000। साथ के साथ जो जो डॉट्स हैं उसको साथ साथ कवर करते चलो। टूर्नामेंट फंड के साथ 2 डॉट्स है, तो मैं 2 डॉट्स ये भी साथ साथ कवर, और जो होता जाए ना उसको नीचे टिक करते जाना। तो लाइफ मेंबरशिप फी हो गई है, उसका एक इफेक्ट आना था, वो आ गया, टिक कर दिया। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यहाँ ऐड कर देंगे। डोनेशन कितनी है? 20,000 रुपए। टोटल हमारा इस फंड में कितना पैसा हो गया? 80,000 रुपए। अब इसमें से एक्सपेंस भी हम माइनस करेंगे। एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट माइनस एक्सपेंस, यह आ गया 65। तो हमारे पास टूर्नामेंट में फंड बच गया 15,000 रुपए। तो साथ साथ आप जो भी एडजस्टमेंट से करते जा रहे हो, तो आपका लाइब्रेरी साइड से सारी आइटम आ गए और उसके साथ की एडजस्टमेंट भी हो गई। अब आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान देंगे प्लीज। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 50,000। अब इसके साथ जो जो एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले है परचेज, तो हमने खरीद लिया प्लस 20,000। या आपको दे रखा रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड पे 20,000। एंड अगेन टिक करते जाओ जो जो चीजें होती जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है सेल। अब सेल में आपको बोला है 10,000 की चीज 6,000 में बेची है, तो हम यहाँ माइनस क्या करते हैं सेल में? हाँ जी गोमा? सर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, तो यहाँ माइनस होगा 10,000। 10,000। क्लियर हो गया? और साथ के साथ जो 4,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस। उस लॉस को भी यहाँ पे लेके जाओ। लॉस होगा तो यहाँ आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या था ये? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं तो। ठीक है, हाँ जी। कितना हो गया? 4,000 रुपीज। क्लियर है?
तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो जो एडजस्टमेंट थी मैंने वो भी कर दी, तो मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी टिक, लाइफ मेंबरशिप फी भी टिक, टूर्नामेंट भी टिक, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट भी टिक और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी टिक। तो सिर्फ एक 5% इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके अलावा बाकी सब टिक हो चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। वापस आते हैं ऊपर, क्या क्या लिखा था, सॉरी ओपनिंग सर बैलेंस अभी शीट पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे तो है ना, क्या आर रहता है, नाउ वैल्यूड एट 45,000 कहाँ लिखा एडजस्टमेंट है? गिवन है। अच्छा एक और रह गया है, ओके ओके एक और रह गया, सॉरी 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 सॉरी, तो पहले इसको क्लोज करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एक एडजस्टमेंट बाकी रह गई है, मैं इसको देखना भूल गया। तो 50,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 दिस कम्स एज 60,000, वही 60,000 रुपये आती है। लेकिन बोला है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, तो इसका मतलब ये बाकी 10 क्या 15,000 रुपये क्या माइनस हुआ होगा, बताओ भाई गोमा। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, इसका मतलब ये 15,000 डेप्रिसिएशन रहा होगा। तो आप 15,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ भी दिखाओगे, तो डेप्रिसिएशन सॉरी, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,000। क्लियर हुआ सबको? ठीक है भाई, हाँ जी। चलो अब हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब आते हैं आगे, यहाँ आ जाएगा ग्राउंड्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज आ गया। फिर इसके बाद आपको बिलियर्ड्स टेबल दिया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट थी, तो बिलियर्ड्स टेबल लिखते हैं पहले, तो कितना है भाई 60,000, तो ये मैंने इनर कॉलम में लिख लिया। और इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10% हो गया 6,000, ये माइनस किया तो यहाँ 54,000, और 6,000 का दूसरा इफेक्ट हाथ के हाथ, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। आप साथ साथ देख रहे हो ना भाई मैं किस तरीके से साथ साथ दूसरा इफेक्ट देता जा रहा हूँ, प्लीज आप लोगों ने भी साथ साथ दूसरा इफेक्ट इसी तरह से देना है। बिलियर्ड्स टेबल का हो गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, कैश एंड बैंक का ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस अलग से क्लोजिंग बैलेंस शीट में है, तो हमें इन दोनों को कहीं लेके जाना नहीं है। क्लियर हो गया? अब मेरी पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है, क्या बचा है मेरे पास, जल्दी से बताओ गोमा, एक चीज बची है। नहीं नहीं, एक चीज बची है अभी, एक चीज बची है, क्वेश्चन को देखो जल्दी से दोबारा, क्या सब कुछ ठीक हो गया? सर इन्वेस्टमेंट बची है। हाँ, ये डॉट दिखनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ डॉट को ना आगे टिक करते जाया करो, जैसे जैसे वो डॉट आप पोस्ट करते जा रहे हो तो उसको टिक करा करो। अब ये इन्वेस्टमेंट बची है, तो पहला तो यहाँ आएगा 5% इन्वेस्टमेंट, मैं इसको पहले क्यों नहीं लेके गया था, क्योंकि हो सकता था कोई ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट हो तो मुझे उसमें ऐड करनी पड़ती, इसलिए मैं रुक गया था। तो 40,000 इसका एक इफेक्ट तो ये आ गया, लेकिन फिर 5% पे गोला मारना होता, मैंने आपको बताया था, आपने गोला मारा था क्या? हाँ जी, यस सर मारा था। हाँ मारा था, तो अच्छी बात है बेटा। बचा जिसने interest। जिसने इस पे गोला नहीं मारा है प्लीज गोला मारा करो, ये एडजस्टमेंट ही है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, भूल जाएंगे। तो 5% इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिला है क्या? कितना कब करी थी इन्वेस्टमेंट हमने 1 अक्टूबर को, तो कितना होना चाहिए था, 5 4 22,000, हाफ हो गया 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, क्या कोई इंटरेस्ट मिला है? आंसर इज नो। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1,000, और यही मेरा अक्रूड हो जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा नीचे एसेट में, अक्रूड interest 1,000. Clear है? With this all the adjustments are done, everything is being posted. Now you will close your income and expenditure account. Income expenditure account तब close होता है जब आपकी सारी adjustment हो चुकी है। तो जरा देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। Apparently मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है। Just a second. हाँ जी, तो 1,80,500 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, दिस कम्स टू 1,85,000 माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000, दिस कम्स टू 78,000। आई होप हमारा आंसर सही आ रहा हो। सरप्लस के नीचे लेके जाएंगे, प्लस सरप्लस 78,000 इसको ऐड कर देंगे, प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, दिस कम्स एज 3,28,000। हाँ जी, और यहाँ लास्ट में क्लोज करते हैं, जरा इसको देखते हैं कि आंसर मैच कर रहा है क्या नहीं। तो ये आ गया 328 प्लस 10,000 प्लस 15,000, दिस कम्स एज 353। और इस साइड का देखिए सर कितना आ रहा है, 5,500 प्लस 87,500, 45,000 प्लस 120 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 1,000, 353। वेरी गुड, तो हमारा आंसर मैच हो गया। क्लियर है गोमा, समझ में आया कैसे किया है? यस सर।
गलती कहाँ की थी आपने या कहाँ अटके थे ये बताओ। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे मैंने अटकी थी और एक सैलरीज की ओपनिंग वाले से माइनस नहीं करा था। ओके ठीक है, तो ये चीज़ सबको समझ आनी चाहिए। देखो खास करके बच्चे इसमें जो कंफ्यूज होने चाहिए थे वो होना चाहिए था ओपनिंग बैलेंस शीट को लेके कि ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो इसके इफेक्ट कैसे लेंगे। भैया अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया इसका मतलब जो आपको नीचे जब ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं होती थी तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता था तो उसके दो इफेक्ट होते थे, एक तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ले आते थे, दूसरा कहीं ना कहीं और लेके जाते थे। तो एक तरह से इसका मतलब है अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया तो एक इफेक्ट हो गया है, तो विच मीन्स जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट से भी आइटम को पोस्ट करोगे तो उसका एक ही इफेक्ट होगा। आप चेक करके देख लो, तो गोमा चेक करो कैपिटल फंड कितनी जगह गया है, दो जगह, कहाँ? एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक अरे वो तो है ही है, ओपनिंग में तो है ही, मैं तो ओपनिंग से ही लेके जा रहा हूँ। तो इस बार तो अब एक ही जगह गया ना जब ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी थी। यस सर। हाँ, तो विच मीन्स मेरा कहने का मतलब है अगर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी है तो उसमें जितनी भी आइटम आ रही है उनका एक इफेक्ट हो चुका है, सिर्फ एक ही इफेक्ट और दे रहे हैं। जैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से एक ही जगह लेके जा रहे थे इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट से भी एक ही जगह जाएगी। तो कैपिटल फंड भी सीधा सिर्फ एक क्लोजिंग में आया, टूर्नामेंट फंड भी सिर्फ एक ही जगह क्लोजिंग में आया, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस इनकम एक्सपेंडिचर में कैलकुलेशन में गया, सैलरी पेड इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी की कैलकुलेशन में गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग में एक जगह आ गया, ग्राउंड्स क्लोजिंग में एक जगह आ गया, बिलियर्ड्स टेबल क्लोजिंग में एक जगह आ गया, सब्सक्रिप्शन और स्टैंडिंग आपका वहां गया क्या बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैश एंड बैंक का बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले अपने जो ओपनिंग बैलेंस था उसके साथ नलीफाई हो गया। इसका इफेक्ट हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, ना इसका लिखेंगे ना वहां से उसका लिखेंगे, तो वो आपस में एक तरह से मान के चलो नलीफाई हो। क्लियर हो गया? प्लीज बाकी लोग अगर समझ में आए तो थम्स अप करके बताओ, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके बताओ। और जिन लोगों के क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अटका था प्लीज मैं उनसे भी सुनना चाहूंगा कि वो कहाँ कहाँ अटके थे। जैसे गोमा ने बताया 2 जगह वो अटकी थी, आई वुड लाइक टू लिसन, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करें अगर जिन लोगों का यहाँ पे कहीं अटका था इस वाले क्वेश्चन में। तो बाकी सबका ये क्वेश्चन हो गया था। ओके चलो मैं मान के चल लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। हाँ जी सर, अगर जैसे इसमें हमें जैसे यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, अगर हमें हाँ। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है, रिसीट एंड पेमेंट में हमें डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट लिखा होता और तो टूर्नामेंट भी फंड एक्सपेंसेस बनाते दिए हैं, होते, तो भी फंड तो हम बनाते अपने हैं। आप ही बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, सब जने सुन लो, और ये गलती होती है। देखो अगर इसमें तो आपको पता था टूर्नामेंट फंड ऑलरेडी चला आ रहा है, तो आपने क्या करा, टूर्नामेंट फंड जो भी आपको डोनेशन मिली थी टूर्नामेंट से रिलेटेड वो टूर्नामेंट फंड में ही डाल दी, ठीक है। लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड नहीं भी होता देन ऑल्सो यू हैव टू मेक टूर्नामेंट फंड अगर ड्यूरिंग द ईयर भी टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे हैं, लेट मी जस्ट सी क्या लिखा है। ओके सो याशिका इज सेइंग मेरा 51 हो गया, तो 51 किसी का डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोमा आपको वापस साइलेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 54 तक, तो लेट्स सी किस किस के डाउट है 51 से 54 तक, प्लीज रेज योर हैंड। और किस किस ने नहीं करे वो लोग, चलो उनसे उनके पास अभी बाद में आता हूँ, पहले ये बताओ किस किस ने किए हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, जिस जिसने किए हैं मुझे थम्स अप करके दिखाओ 51 से 54 तक, जिस जिसने किए हैं। अगर आपका मैच नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जिसने अटेम्प्ट करे, तो आई कैन सी ओनली 3 हैंड्स, सीमा, याशिका, गोमा एंड नदिनजी, सॉरी 4 हैंड्स। व्हाट अबाउट जेहा, प्रेक्षा, आप लोगों ने नहीं करे बेटा अभी? जेहा कहाँ तक किया है? सर 50 तक किया था, ओके। एंड प्रेक्षा, प्रेक्षा आपने कहाँ तक किया बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेक्षा। नेहा, नेहा शर्मा बेटा आपने कहाँ तक किया है? गाइस कैन यू हियर मी? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी बाकी सब लोग? नेहा आप कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? नेहा, प्रेक्षा, यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ ये क्या हो गया? आई थिंक उनके कनेक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ प्रेक्षा कैन यू हियर मी? और कौन था? निर्मित का तो मुझे पता है। गरिमा आपने कहाँ तक किया बेटा? सर 52 तक। ओके तो 52 तक आपने किया है, उसके आगे के नहीं करे अभी? 53, 54 ये अटेम्प्ट नहीं करे? अच्छा तो 51, हाँ सर, अभी 52 हो करे। गए? 51, 52 हो तो गए या 52 नहीं हुआ सर मेरा। अच्छा उस पर डिस्कस करते हैं। 51 हो गया है? हाँ सर। ओके पीयूष, पीयूष 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 बेटा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। 50 तक करे। क्यों उसके आगे क्यों नहीं करे?
सर करनी है। देखो भाई, अब आपके पास एक दिन का मौका और है। एक दिन इन द सेंस नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास हमारी एनपीओ की लास्ट क्लास, ठीक है। हाँ, अगर डाउट्स बाद में कुछ आएंगे तो अलग बात है, वो हम बाद में दोबारा भी रिवीजन वगैरह करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार नेक्स्ट क्लास से पहले पहले प्लीज लेट्स ट्राई एंड क्लोज दिस। तो जिन लोगों ने भी 50 तक करे हैं, प्लीज, कितने क्वेश्चन रह गए आपके? 58 तक है तो 8 क्वेश्चन और हैं, प्लीज 8 क्वेश्चन और आज और कल लगा के प्लीज इसको कर लो, ठीक है, ताकि एनपीओ खत्म हो और हम लोग सिर्फ फोकस कर सके अपने पार्टनरशिप यानी गुडविल पे। क्लियर है भाई पीयूष? ओके सर। ठीक है भाई, तो किस किस ने किए थे उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि उनके क्या डाउट्स हैं, ठीक है। तो भाई 50 और 51 बता दो पहले, क्योंकि सबने नहीं करा है। तो 50 तो आई थिंक, सॉरी 51 एंड 52। तो 51 एंड 52 में किसका डाउट है? अभी गरिमा ने तो मुझे 52 बोला था कुछ, तो आई वुड गो टू हर। 51 एंड 52 किसका डाउट है? 51 अरिंजे सेइंग मेरा डाउट है। तो अरिंजे एक सेकंड, मैं तेरे को अनम्यूट कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी? अरिंजे आवाज आ रही है बेटा? अरिंजे आपको अनम्यूट किया था मैंने अभी, आपने दोबारा म्यूट कर लिया। हेलो यार, ये कैसे, मैं ऐसे कैसे करूंगा आपके साथ कम्युनिकेट फिर? हाँ, मुझे लिख के बता यार, कैन यू हियर मी? मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे। सर कांट टॉक इन ऑडियो। ओहो, फिर कैसे बात करेंगे? 51 में क्या डाउट है मुझे, ये कैसे पता चलेगा? भाई अपना ऑडियो तो सही रखो यार। अगर आपका वीडियो नहीं चलता है काम चल जाएगा, लेकिन ऑडियो के बिना कैसे काम चलेगा? अभी तेरा ऑडियो ऑन हुआ तो था। अच्छा, तो तेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट करो यार। अगर डाउट है तो मेरे को बताओ। सो गाइज 51 तो आई थिंक किसी का डाउट नहीं है। फिर आई कांट सी एनी डाउट इन 51। कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा मुझे। 52 में गरिमा का डाउट था, तो लेट मी गो टू गरिमा। गरिमा बताओ बेटा, 52 में कहाँ डाउट था, क्या प्रॉब्लम सर हुआ मेरा था? इनकम, पता नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं मैच कर रहा मेरा। तो फिर ऐसे में मेरे को पहले भेज दिया करो। जैसे मेरे पास याशिका का भी फोटो आया हुआ था, तो उसकी जो गलतियां थी मैंने बता दी। मेरे पास सीमा की भी फोटो आई हुई थी। तो ऐसे में आप फोटो खींच के भेजा करो ना, अगर मैच नहीं कर रहा होता। एक होता है कि हाँ सर, वो मैं भी क्लास से पहले ही कर रही थी, तो मैं भेज दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक होता है ना कि जैसे प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल हुआ ही नहीं, मैंने करा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो अलग बात है। जैसा 50 क्वेश्चन था बिल्कुल डिफरेंट था, 50th क्वेश्चन आपने इस टाइप का नहीं करा था, इसलिए मेरे को करा के दिखाना पड़ा। अदरवाइज मैं पूरा पूरा तो नहीं कराऊंगा और टाइम लग जाएगा। तो विल डिस्कस दी स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो अगर आपका मैच नहीं हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो गाइस बाकी सब लोग भी मुझे फोटो खींच के भेज दो, ताकि जो भी स्पेसिफिक डाउट होगा मैं ट्राई करूंगा पहले तो व्हाट्सएप पे रिजॉल्व हो जाए, अदरवाइज देन आई विल पिक अप इट इन क्लास। ठीक है? अच्छा गाइस, हमारा टाइम अप होने वाला है, तो दोबारा से प्लीज रीलॉग इन करेंगे सारे लोग। ओके, इन द मीनवाइल एक बार मैं मोटा मोटा फिर भी 52 आपके साथ कोशिश करता हूँ डिस्कस करने की, कि आपने क्या क्या काम करे हैं, कहीं कौन सी गलतियां करी है। लेट्स सी। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2020 एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 2021। हम कौन सा ईयर बना रहे हैं? 20 बना रहे हैं। ओके, तो ये क्लोजिंग आपको आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस दे रखा है।